विधानसभा चुनाव 2018 में नीमच जिले की तीनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार विजयी हुए हैं। नीमच से दिलीप सिंह परिहार, मनासा से अनिरुद्ध माधव मारू और जावद से ओम प्रकाश सकलेचा, तीनों जो विधायक चुने गए हैं, जिसमें दिलीप सिंह परिहार और ओम प्रकाश सकलेचा पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। वहीं अनिरुद्ध माधव मारू पहली बार मनासा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। हमारे साथ जीते हुए तीनों विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत हरित मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं इस चुनाव पे वो जीत का श्रेय किसको देते हैं। माधव भैया, आप चुनाव जीते हो, जीत का श्रेय किसको देते हो आप? जीत का श्रेय मैं कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मतदाताओं को, और जितना विकास माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने किया मैं उसको देता हूँ। माधव भैया, एक ख़ास बात यह है कि ये पहला चुनाव था जिस चुनाव के अंदर ये बात देखी जा रही थी कि राजनीतिक दल जातिवादी कार्ड खेल रहे हैं। कई उम्मीदवार इस तरह से खड़े हुए जिनके पीछे पर्टिकुलर जातियाँ काम कर रही थी। क्या लगता है आपको, इस चुनाव में ये जातिवाद का जो पत्ता था वो नहीं चल पाया? हमारे क्षेत्र की जो संरचना है उसमें न तो जातिगत बाहुल्य है और न लोग मतदाता जातिगत आधार पर वोट करते हैं। हमारे यहाँ कभी भी जाति के आधार पर वोट नहीं होते हैं, इसलिए उस मुद्दे से और उस कार्ड का कोई मतलब नहीं था, वो उनका बेकार प्रयास रहा। जीतने के बाद अगर सरकार बनती तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्षेत्र का विकास, क्योंकि मैंने अपनी प्रायोरिटी तय कर रखी है। मेरे क्षेत्र में विकास किस तरह से होना चाहिए, मैंने उसके लिए अपना अलग प्रोजेक्ट प्लान कर रखा है, मैं उसी आधार पर काम करूँगा। ओम जी, बड़ी मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मालवा में वापसी की है। नीमच, मंदसौर, रतलाम ज़िले में बड़ी ताकत में भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये जो बड़ी जीत है, जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, इसको समग्र रूप में बात करें तो इस मालवा की जीत को किस प्रकार लेते हैं आप? मालवा हमेशा विकासवादी सोच का रहा है और केवल विकास को ध्यान में रखते हुए जनता ने पूरा इस सरकार का सहयोग किया है। और जहाँ तक सवाल है, अभी आप चर्चा कर रहे थे जातिवाद और ये मैं जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं देख रहा हूँ मालवा और आपका ये मेवाड़ दोनों में कभी जातिवाद नहीं फैला, और उसे फैलाने का प्रयास करने वाले वास्तव में बहुत समाज के प्रति बहुत नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे बचाना चाहिए। मैं अक्सर प्रमुखता से बात कहें कि ये जातिवाद का जहर न फैलाए, वरना लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। तीसरी बार विधायक चुने गए दिलीप सिंह परिहार भी हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी बड़े अंतर से वो चुनाव जीतते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, वो अपनी जीत का श्रेय किसे देते हैं। हमारा संगठन है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भलाओ जिसमें देश का वो काम आप और हम लोग मिलकर करते चले। जिला अध्यक्ष जी भाई हेमंत जी हरित और देवदुर्लभ कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी मेहनत, परिश्रम की पराकाष्ठा की वजह से नीमच ज़िले में तीनों जगह मनासा, जावद और नीमच में कमल खिला है। और हम देखते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल पारदर्शी उम्मीदवार है। वो जनता ने उन्हें बिल्कुल अधिक से अधिक कमल वाला बटन दबाकर और आशीर्वाद दिया है। और हम चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों का भला किया है, आवास दिए हैं, बिजली दी है, पानी दिया है, सड़कें बनाई है, उन सब सुविधाओं की वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर वोट दे रही थी और उसी वजह से हमको जिताया है। और हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनती, परिश्रमी है, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और हम देखते हैं कि इनने मालवा में आंदोलन, किसान आंदोलन का एक हवा खड़ा किया था, वो जनता ने कमल खिला के उसका जवाब दिया है। किसानों के हित में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किए हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सरकार भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चौथी बार बने, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और जो बचे हुए काम हैं हम जनता की प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। हमको सबने वोट दिए हैं, कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी का कमल जनता ने खिलाया। मैं उनका कोटि को भी अभिनंदन करता हूँ और जनता को बहुत आभार प्रकट करता हूं और मेरे कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। और जिन मतदाताओं ने मुझे मत दिया है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं समाज की सौम्य शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। उनके सुख दुख में उनके जो भी काम होंगे हम सब मिलजुल कर करेंगे। हेमंत जी, ये जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की नीमच ज़िले में हुई है, तीनों उम्मीदवार आपके जीते हैं बड़े अंतर से, क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी अहम भूमिका संगठन की रही?
इसमें संगठन की सबसे बड़ी भूमिका, प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी जवाबदारी से, जैसे हमारे पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख से लेकर मंडल से लेकर जिले से लेकर सभी जनप्रतिनिधि से लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी भूमिका साथ में काम किया। और नीचे का जो हमारा कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक लगा रहा, और रात तक लगा, उसका परिणाम आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नीमच जिले की तीनों विधानसभा माधव मारू जी, 229 दिलीप सिंह परिहार जी, 230 माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, इस प्रकार से तीनों जीते जो हम जीते हैं। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की जीत होगी कि जिन्होंने अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए ये जो जीत दिलाई है। निश्चित ही आने वाले समय में फिर वापस 2019 के अंदर, मिशन 2019 के अंदर फिर वापस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के चुनाव में उसमें फिर जीत का परचम लहराएंगे। और हम तो एक और चीज़ कहते हैं कि हम तो एक ही चीज़ है, कमल परिवार के हैं, हमारे घर की बातें घर में कर लेते हैं। दूसरा एक और चीज़ कहूँगा कि हम तो एक और चीज़ कहते हैं कि भूल कर भी मुख से जाति पंथ की ना बात हो। हम परिवार भाव से काम करते हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, भाई बहन, दादा दादी, काका काकी, नाना नानी, भाई बहन, परिवार की तरह हम काम करते हैं। और नीमच जिले के सभी मतदाताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं को इस जीत का श्रेय देता हूं। धन्यवाद। ये थे नीमच जिले के तीनों नवनिर्वाचित विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव जीती है और इस पूरे अंचल में जातिवाद का कार्ड किसी भी प्रकार नहीं चल पाया। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी दीपक खताविया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।